पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट। क्या चैप्टर फर्स्ट है? चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लिख लेते हैं यहां पर, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, नाम से ही क्लियर है कि क्या क्या चीजें हैं। सम माने कुछ, बेसिक माने मूलभूत, कॉन्सेप्ट मतलब सिद्धांत। हमको क्या पढ़ना है इसमें? कुछ मूलभूत बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सिद्धांत पढ़ना है। किसके? केमिस्ट्री के। किसका पढ़ना है? केमिस्ट्री का पढ़ना है। यानी जाहिर सी बात है, जब हमको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पहले केमिस्ट्री क्या है ये जानना पड़ेगा। चलिए, तो पहले हम खोजते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो पहला हमारे यहीं से क्वेश्चन मिल गया, व्हाट इज केमिस्ट्री। या डिफाइन केमिस्ट्री। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे बहुत बेसिक प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई नॉर्मली बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा, नहीं भी आता है कोई बात नहीं। हम लोग इसको देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हम लोग पहले छोटे क्लास में चलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन खोजने का प्रयास करते हैं। तो अब तक हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि चीज़ें हैं क्या। हम लोग जब भी केमिस्ट्री का टर्म आता है तो दिमाग में एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। और बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कोई एक साइंटिस्ट थे या ऋषि मुनि थे, वो क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि वो उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल सोने के टुकड़े को काटा था, काटते गए थे, इतना छोटा तक काट दिया था कि वो एकदम सबसे छोटा हो गया था। उसका हमने नाम क्या रख दिया था? एटम रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? एटम नाम रख दिया था। एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और वो मॉलिक्यूल फिर मैटर बनाता है। मैटर के विषय में हम पढ़ रखे हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। तो बात क्या आती है यहाँ पे कि यही सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली तौर पे। तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री है क्या? स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स with their ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ एटम, स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन। एटम, मॉलिक्यूल और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, वही क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक, चलिए, ये तो डिफिनेशन हम लोगों ने बचपन के डिफिनेशन से उठा लिया। जरा देखते हैं क्या किताब में भी यही सेम डिफिनेशन लिखा हुआ है, देखते हैं जरा। यहां पे एक साइंटिस्ट है, रोनाल्ड हॉफमैन। क्या नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? रोनाल्ड हॉफमैन।
ये साइंटिस्ट है रोनाल्ड हॉफमैन। ठीक है, रोनाल्ड हॉफमैन दिख रहा है ना। चलिए, रोनाल्ड हॉफमैन क्या क्या लिखा गया है, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है, हमने भी तो वही कहा। केमिस्ट्री क्या है, साइंस है किसका, एटम और मॉलिक्यूल्स का और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। इट इज अ साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स। अभी भी हम लोग जानते हैं कि 118 एलिमेंट हमारे पास है। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या है, 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। नॉट सो मच वन ऑफ 100 एलिमेंट बट ऑफ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है, मिलकर H2O भी बनाता है, H2O2 भी बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, NO3 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है। तो ये सब क्या है, आपस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़कर कॉम्बिनेशन कर कर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ा जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और क्लास 9 में भी पढ़े थे। कौन सा चैप्टर था क्लास 9 का, तीसरा चैप्टर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स था ना। तो उसमें हम लोगों ने इस चीज़ों को पढ़ रखा था। अभी फिलहाल में हम इन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी ब्यूल्ड फ्रॉम देम, जो उनसे ही बनते हैं। उनसे किन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बने, मिलकर बनकर बहुत सारे बनाए। वैरायटी कई इस प्रकार का, इनफाइनाइट वैरायटी। ये किसने कहा था, रोनाल्ड हॉफमैन ने कहा था। तो आपकी एनसीईआरटी में स्पष्ट ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना, एनसीईआरटी इतनी खूबसूरत किताब है कि ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले तो आप लोग इसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा सीबीएसई बोर्ड की साइट से जाकर, और अगर आप यूपी बोर्ड के तो यूपी बोर्ड की साइट पे भी दिया है, एनआईएस बोर्ड के तो एनआईएस बोर्ड की साइट पे भी दिया है, बिहार बोर्ड के तो बिहार बोर्ड की साइट पे भी दिया है। यानी सबकी साइट पे दिया हुआ है इसका सिलेबस। क्यों क्या क्या पढ़ना है, बस हिंदी इंग्लिश में हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए क्या लिखा है, आफ्टर स्टडी विल बी एबल टू। इसको पढ़ने के बाद हम लोग योग्य बन जाएंगे। आफ्टर स्टडी दिस यूनिट यू विल बी एबल टू। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप योग्य बन जाएंगे। क्या क्या, यानी आपकी जानकारी हो जाएगी। किस किस जानकारी हो जाएगी, एप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। भारत में केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में क्या क्या हिस्सा है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है वो हम पढ़ लेंगे। दूसरा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दियर स्टेट ऑफ मैटर। हमने मैटर की बात किया था, मैटर के तीनों स्टेट पढ़ेंगे। वैसे तो 5 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ-साइक्लिक कंडेंसेट। क्लासिफाई द डिफरेंट सबस्टेंस इनटू द एलिमेंट। डिफरेंट सबस्टेंस को एलिमेंट में कैसे करेंगे, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। यूज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एंड डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे सीबीएसई बोर्ड की साइट पर आप जाएंगे तो ये चीज डिलीट हो गया है, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, ये सब फिजिक्स में हो गया है। ठीक है, केमिस्ट्री से हट गया है। डिफाइन
SI बेस यूनिट एंड कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये भी हट गया है। ठीक, एक्सप्लेन वेरियस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए यही मैं कह रहा था, यही मैं बोल रहा था, वेरियस लॉ। एक्सप्लेन वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5 क्लास 9 में हम लोगों ने 3 पढ़ा था, एनसीईआरटी में 2 था। कौन कौन सा, यहां पे लिख देते हैं कौन कौन सा था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला क्या था, पहला क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा क्या था, गैलुसिक लॉ। और पांचवा क्या था, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ये टोटल 5 हैं, जिसमें से क्लास 9th में हम लोगों ने ये और ये पढ़ा था। जो साइड बुक पढ़े होंगे जो बच्चे, वो ये भी पढ़े होंगे, ठीक है। या अगर आप फाउंडेशन बैच IIT की तैयारी करते रहे होंगे तो आप ये भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही हमको इस बार पढ़ना है। हाँ, ICSE बोर्ड के होंगे तो भी पढ़े होंगे, क्योंकि ICSE बोर्ड की किताबों में ये सब दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। अगर CBSE बोर्ड के हैं तो आप इस समय आकर पढ़ेंगे। चलिए फिर आगे क्या हमको देखना है, एप्रिशिएट सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ये सब पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द टर्म मोल एंड मोलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी यहां से जो ये चैप्टर है केमिस्ट्री, वो असली स्टार्ट मान लीजिए यहीं से है, मिड टर्म यहीं से। अब तक जो पीछे का था ये क्लास 9 का था, 9th में तो ये सब भी है, लेकिन यहाँ ये भी है, लेकिन बेसिकली अब यहाँ से मेन स्टार्ट है जो क्लास 11th का है। और IIT नीट में बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है, IIT नीट में भी रखता है, अन्य कंपटीशनों में भी रखता है, NDA में। प्लस जितने भी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मोल कॉन्सेप्ट तो आना ही आना है, 100% श्योर आएगा ही आएगा, चाहे वो इसी चैप्टर से आए या इसका उठा किसी दूसरे चैप्टर में मिला कर दे। फिजिक्स में भी इसका अहम रोल है, यानी ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स का भी हिस्सा है। डिस्क्राइब द टर्म मोल एंड मोलर मास, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, ये क्लास 12th में भी है, यहाँ से क्लास 12th का भी हिस्सा शुरू है। क्लास 12th का जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे, वैसे तो दूसरा चैप्टर पहले था, लेकिन अब वो पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में आपको ये मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब पढ़ेंगे। डिटरमाइनिंग द इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा, परफॉर्म स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पूरा क्लास 12th में आएगा, यानी ये यहाँ से लेकर क्लास 12th में भी आएगा। यानी हमको इस साल बहुत ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो चैप्टर है ये हमको इस साल तो काम देगा ही, अगले साल भी काम देगा, फिजिक्स में भी काम देगा, कंपटीशन में भी काम देगा। ये नए चैप्टर बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू के तो चीज़ ये केवल बस जनरल है, क्योंकि उसने खुद बोला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री के, इसमें बेसिक बोला। लेकिन इस चैप्टर को मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पर उपयोग है, यानी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए तो हम टॉपिक पर आते हैं। अभी तो मैंने बस आपको चैप्टर बता दिया, अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। ये किताब इस साइड खोलने का बस मकसद यही है, किताब से देखकर पढ़ाना नहीं है। वैसे किताब से आप देखकर पढ़िएगा तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि लाइन बाई लाइन आप स्टडी करेंगे तो सेल्फ स्टडी बेटर देन अदर स्टडी। खुद से स्वाध्याय करना सबसे बढ़िया होता है।
हाँ नहीं आएगा तो हम लोग हैं ही टीचर, अपना आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको इरेज कर दिया जाता है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, उनको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिए, तो अभी क्या करना है आपको, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है, एप्रिशिएट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यहां पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में इंडिया का क्या सहयोग है। एंड रोल, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ, हमारे अलग अलग जीवन की प्रक्रियाओं में केमिस्ट्री का क्या रोल है। जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात कर लें, यहाँ पर ये जो फाइबर का बना हुआ है या कांच का बना हुआ है, केमिस्ट्री नहीं रहता तो ये नहीं रहता। चलिए, तो क्या हम यहां पे देख पा रहे हैं कि जो ये रोल है क्या है, जीवन में इसका क्या क्या उपयोग है, उस चीजों को हम समझेंगे। बेसिकली यहां पे टर्म क्या आता है, अगर हम बात कर लें क्लोथ की, क्लोथ्स, पेन, रबर, सोप, ईटीसी, जितनी भी चीजें हैं सब में तो केमिस्ट्री है, सब चीजें केमिस्ट्री से ही बना है। जैसे सोप की बात करें, सोडियम लॉरी एसीटेट, सोडियम लॉरी एसीटेट, C17 H35 COON, ये फॉर्मूला है सोडियम लॉरी एसीटेट का। तो पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी तो केमिस्ट्री की देन है। यानी जाहिर सी बात है कि केमिस्ट्री है, ब्रॉड लेवल है। अगर ये नहीं रहता तो जितनी भी सुख सुविधाओं की चीजें हैं वो हमारे पास नहीं होती। जैसे ये इसी वायर की बात कर लें, ये वायर प्लास्टिक का बना हुआ है, PVC, या कई प्रकार के अन्य प्लास्टिक और भी होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला एल्कीन का, CnH2n, इसका जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का। अगर हम बात कर लें, इसमें जो पहला मेंबर है C2H4, अगर हम कार्बन ऐसे जोड़ रहे हैं, एक यही तो है। अगर इसके n मॉलिक्यूल ले लिया जाए, n मॉलिक्यूल, तो वो क्या बना देगा, पॉलिथीन बना देगा। एल्काइन ले लेते हैं, C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे C है, इसका होल n कर देंगे तो यही क्या है आपका पॉलिथीन का फॉर्मूला है। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं कि इनके बेसिक तो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल कर हम पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री का बेसिकली डिफिनेशन भी तो यही था, ट्रांसफॉर्म हम पढ़ रहे हैं। अगर हम इस घड़ी की बात करें, ये जो कवर बना है, ये जो कवर बना है, ये सब भी कैसे बना, केमिस्ट्री की ही देन है। तो यहाँ पर कि रोल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंडिया में क्या है वो हमको पढ़ना है, और स्फीयर ऑफ लाइफ, डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ में हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों में केमिस्ट्री का क्या रोल है। ये हिस्सा जो रोल है, मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी, बेसिकली तौर पर कुछ चीज़ें और बता दूंगा, लेकिन अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, इस हिस्से से क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन बस फॉर द नॉलेज कि बच्चे पूछते हैं कि सर
आखिरकार हम केमिस्ट्री पढ़े ही क्यों? क्या जरूरत है केमिस्ट्री पढ़ने का? हम केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ते तो हम खा ही रहे हैं, हम जी ही रहे हैं, हम आराम से अपना काम कर लेते। लेकिन केमिस्ट्री हम पढ़े क्यों? तो उसका जवाब आपको, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, जब आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उससे खुद से तर्क वितर्क करेंगे, खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे। देखिए सेल्फ स्टडी क्यों किया जाता है और सेल्फ स्टडी करने से फायदा क्या होता है? हम अपना क्वेश्चन अपने से ही पूछते हैं कि आखिरकार ये चीजें कैसे हो गया। एनसीईआरटी देखिए ये क्वेश्चन वाइज ही पूछ रहा है। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं कैसे पढ़िएगा घर पर। साइंस कैन बी व्यूड एज द continuing human effort to systematic knowledge of describing and understanding the nature। तो यहां से साइंस का डेफिनेशन मिल गया, साइंस का डेफिनेशन मिल गया, साइंस का डेफिनेशन मिल गया कि साइंस क्या है? ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग नेचर। सिस्टमेटिक नॉलेज है, वैसे भी साइंस क्या है? विज्ञान। विज्ञान, वी से विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान का मतलब नॉलेज। नॉलेज, सिस्टमेटिक पार्टिकुलर नॉलेज। विज्ञान विशिष्ट नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ये क्या है? ह्यूमन के प्रयासों से हुआ। जैसे कि मेरी जो कविता है उसमें आप याद किए होंगे, मैंने क्या कहा था? है धरा पर संभव कुछ नहीं, इतना सा बस यो मानो तुम। चींटी गिरती है, गिर गिर कर संभलती है, पर तरीक न धीरे छोड़ती। आवश्यकता विज्ञान की जननी है, यानी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता विज्ञान की जननी है, इतना सा बस ये मानो तुम। है धरा पर संभव कुछ नहीं, इतना सा बस ये ठानो तुम। तो जो मेरी कविता है उसमें भी यही बात कही गई है कि अगर रिक्वायरमेंट ना होता तो मनुष्य कोई खोज ही नहीं करता। मनुष्य पृथ्वी पर जब 75 लाख करोड़ वर्ष पहले आया था पृथ्वी पर, तो वो चीजें समझता चला गया आखिरकार बिजली क्यों तड़क रही है, ये चीजें आग क्यों लग जा रही है, ये चीजें हो क्यों रही है। तो वो चीजों को समझता गया, धीरे धीरे करता गया। आखिर ये नया चीज हमने क्या पा गया? पृथ्वी खोदता गया, देखा कि अरे ये क्या हमने नया पा गया, ये क्या मिल गया। तो चीजों को समझता गया कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट, आवश्यकता, हमारी जो आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट से ही साइंस आया। और रिक्वायरमेंट अगर है तो ह्यूमन ने क्या किया? इफर्ट लगाया, प्रयास लगाया, ह्यूमन इफर्ट। और जब ह्यूमन इफर्ट एक सिस्टमेटिक तौर पे आया, सिस्टमेटिक तौर पे आया और एक नॉलेज के साथ, पार्टिकुलर नॉलेज के साथ, तो हम नई चीजों को खोज पाए। तो वही क्या है? साइंस है। उसी को हमने नाम क्या दे दिया? साइंस दे दिया। ठीक है, तो वही बात लिखा है कि उसने क्या देखा? ह्यूमन इफर्ट, सिस्टमेटिक नॉलेज। अब देखिए मैंने इसको पढ़ा, अब मेरे दिमाग में क्या क्या प्रश्न आने लगा कि आखिर ये इसने क्या बोले इस लाइन में। देखिए हम इतिहास में भी पहुंच गए, हम सारी चीजों को खोज कर वहां से ले आए, तब इस लाइन का डेफिनेशन खुद से समझे। जब आप भी पढ़ना चालू करिएगा तो इसी पर सोचिएगा आखिर ये कैसे हुआ। तो तर्क वितर्क करने से, खुद का खुद से नहीं कहते साइंटिस्ट पागल होते हैं, वास्तव में पागल नहीं होते हैं। जो जनरल लोग होते हैं उनके लिए वो पागल समझ में आते हैं, वो पागल नहीं होते, वो तर्क वितर्क खुद से करते हैं कि आखिर ये ऐसे हो गया, अच्छा तो इसको ऐसे होना चाहिए था, ओहो ये बात है, अगर इसको ऐसे किया जाए तो ऐसे क्यों होगा। तो अगर इस चीजों को हम ऐसे करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि हाँ ये चीज ऐसे ही होना चाहिए था। तो वो एक सिस्टम में आ जाएगा, सिस्टमेटिक नॉलेज। क्लास 3 या 4 में रहे होंगे तो ईवीएस या विज्ञान टर्म आया होगा, तो उसमें डिफिनीशन मैम लोग या सर लोग बताए होंगे, क्या कहे होंगे कि अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो उनको ऐसे कहा गया होगा कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध, एक सिस्टम से, सुव्यवस्थित, सिस्टम हमने बैठाया, क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में आया, सीक्वेंस, सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यानी इसने ये क्या किया? पार्टिकुलर सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। ठीक है, उठा लीजिए।
पार्टिकुलर सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। तो हमने क्या कर दिया, जो पार्टिकुलर सिस्टमेटिक नॉलेज है वही क्या है, साइंस है। क्लियर है बात। यहां पे देखिए, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट हैड कम अक्रॉस डाइवर्स सबस्टेंस प्रेजेंट इन नेचर चेंज इनटू देयर डेली लाइफ। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आप पढ़ते जाइएगा, करते जाइएगा। यहाँ पे केमिस्ट्री का डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ भी केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक चीज आपको ऊपर तो डेफिनेशन मिला ही, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन आपको केमिस्ट्री का यहाँ से मिल जाएगा, एक तो मैंने बता ही दिया, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैसे हुआ, इसको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। ये जो होमवर्क है आपका, इसको पढ़िएगा। जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपसे बन जाएंगे, बनाइएगा। बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एसएससी बैंक रेलवे के कंपटीशनों में आते हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमको सारे कंपटीशंस ओवरलैप हो जाते हैं। आईआईटी जेईई नीट तो होता ही होता है, प्लस जो अन्य छोटे छोटे कंपटीशंस हैं वो भी हो जाते हैं। तो क्या क्या है वो चीज़ें पढ़ते जाइएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पेज यहाँ पर है, तो यहाँ से फिर पढ़िएगा, यहाँ से इसको पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें दी है, कुछ फार्मूले यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, वो पढ़िएगा। फिर यहाँ से वैसे अगर आप नहीं इसको करेंगे तो इन चीज़ों को मैं कल एक सीक्वेंस में पीडीएफ बनाकर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें मिली, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्टों का क्या रोल था, इंडिया के कौन कौन से साइंटिस्ट थे, ठीक है। साइंटिस्ट कहिए या ऋषि मुनि कहिए, जो भी कह लीजिए उनको, वो उन लोगों ने क्या क्या किया, यहाँ पे उनका रोल रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पेजेज आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। ये सारा पेज यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल्स का सब दिया हुआ है। मैं जो शुरू करूँगा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मैंने बता ही दिया, डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप देखिएगा, ठीक है। ये सब एड्स एजीटी क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जो शुरू करूँगा वो नेचर ऑफ मैटर से शुरू करूँगा, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर, और नेचर ऑफ मैटर शुरू करने से पहले जब साइंस की बात आई गई है, वैसे तो मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ साइंस का डेफिनेशन, क्योंकि साइंस जब पढ़ने साइंस का डेफिनेशन ही नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। तो यहाँ पर साइंस क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है, वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने साइंस का डेफिनेशन तो देख लिया। साइंस क्या है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस, ठीक। साइंस 7 लेटर से मिलकर साइंस बना है, 7 लेटर्स हैं इसमें, अक्षर। साइंस को हम लोग बेसिकली जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही साइंस है ना, केवल यही साइंस नहीं है। साइंस ये है सब। पहला क्या है आपका नेचुरल साइंस, दूसरा क्या है सोशल साइंस, सोशल साइंस, और तीसरा क्या है, एक तीसरा आ गया कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस। ये 3 है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और सीएस। अभी जो हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमको सोशल साइंस और ये कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम केमिस्ट्री एक साइंस के छोटे से हिस्से को पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस 2 भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और यहां पर लाइफ साइंस, या इसको बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक। फिजिकल साइंस में 2 हिस्सा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सोशल साइंस के 4 हिस्से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। कंप्यूटर साइंस के भी सॉफ्टवेयर,
हार्डवेयर में भी कई हिस्सा, सॉफ्टवेयर में भी कई सारा हिस्सा। तो बेसिकली हमको इस वाले हिस्से को नहीं पढ़ना है और इस वाले हिस्से को नहीं पढ़ना है। साइंस में भी हमको लाइफ साइंस यहाँ पे नहीं देखना है। लाइफ साइंस का भी 2 हिस्सा है, वैसे तो कई सारे हिस्से हैं लेकिन अभी 2 बेसिकली बता रहे हैं, जूलॉजी और बॉटनी। नहीं देखना है हमको, केवल यहाँ पे क्या देखना है, ये हिस्सा देखना है, केमिस्ट्री। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट? ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर हम लोग साइंस में किस पर आए, केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री का हिस्सा क्या था, केमिस्ट्री पर हम लोगों ने ये देखा कि केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली मैटर से बनता है। एटम मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो मैटर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है, नेचर ऑफ मैटर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी हेडिंग, मैटर। वैसे तो आप जब हेडिंग डालिएगा तो पहले साइंस की हेडिंग डालिएगा, साइंस का डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखिएगा। वैसे तो बेसिकली सबका डेफिनेशन लिख डालिएगा, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, और सबके फादर का नाम भी लिख डालिएगा कि इसके फादर कौन है। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के 2 फादर माने जाते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स है, एक क्वांटम फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के न्यूटन माने जाते हैं और क्वांटम फिजिक्स के आपके आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, ये लोग माने जाते हैं। केमिस्ट्री जो है लेवासिये माने जाते हैं। जूलॉजी के आपके एरिस्टोटल माने जाते हैं, अरस्तु। बॉटनी के आपके थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। लाइफ साइंस कहा जाए तो एरिस्टोटल माने जाते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो इसी प्रकार हिस्ट्री के कौन है, ज्योग्राफी के कौन है, पॉलिटी के कौन है। तो ये बेसिकली बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इनको आप सेल्फ स्टडी से देख लीजिएगा। नहीं आएगा आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगा। वैसे तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि फिजिक्स के फादर कौन कौन है, केमिस्ट्री के कौन कौन है, जूलॉजी के कौन कौन है, बॉटनी के कौन कौन है। जो बच्चे नहीं जानते वो भी जान जाएंगे आपको कमेंट सेक्शन से। ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं वो हमको पर्सनली बता देंगे। चलिए, तो यहां पर क्या लिखा है, मैटर। मैटर मैटर जैसे कहते हैं कि नहीं मैटर हो गया, ये वाला मैटर नहीं है जो मैटर हो जाता है, ये मैटर अलग है। वो ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते मैटर हो गया, तो वो झगड़ा वाला मैटर नहीं है। ये मैटर बेसिकली केमिस्ट्री वाला मैटर है, फिजिक्स वाला मैटर है। तो मैटर है क्या, मैटर से ही सारा मैटर है। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े हैं, एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग, ऑक्युपाई यहां पे लिख लीजिए, which occupy space and having mass and we can feel by our 5 sense organ is called matter. Anything which occupy space and having mass, क्या रखता है, मास रखता है, having mass and we can feel by our 5 sense organ, जो स्पेस रखता हो, ऑक्युपाई स्पेस, स्थान घेरता हो, एंड हैविंग मास, जिसके अंदर अपना अपना मास हो, और वी कैन फील बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन, जिसको अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिया 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आंख है हमारे पास, देख सकते हैं,
देख कर बता सकते हैं कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? गैस को तो देख नहीं पाएंगे। कान से सुन कर बता सकते हैं, जीभ से स्वाद चख कर बता सकते हैं, स्किन त्वचा, हाथ में भी तो स्किन है ना, इससे महसूस करके बता सकते हैं कि हाँ ये सॉलिड है कि लिक्विड है। तो आंख, कान, जीभ, त्वचा, कितना हुआ? आंख हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, नाक, ठीक है, नाक, नोज। स्मेल करके भी हम बता देते हैं कि हाँ ये गंध है, मतलब गैस है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, उससे हम महसूस कर पाते हैं कि हाँ ये किस प्रकार का मैटर है, ठीक है। आंख से तो देख कर वो वाला मैटर बताते हैं कि मैटर हो गया है, ठीक है। तो यहां पे ये मैटर क्या है, ये हमने अपने से फील किया कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ, ठीक। और इसमें क्या टर्म है? मास। मास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। मास और वेट दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, मास एंड वेट, ये दो अलग अलग टर्म है, ठीक है। इन दोनों के विषय में मैं बताऊंगा, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो फिलहाल में क्या दिमाग में रखना है, केमिस्ट्री का मैटर के डेफिनेशन में एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर, या वी कैन फील बाय योर 5 सेंस ऑर्गन इज नोन एज मैटर, या इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। चलिए, तो ये मैटर का जो डेफिनेशन है, इसको इधर कर लेते हैं हम। बेसिकली अब तो इसका कोई काम है नहीं, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको कहा था, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। काम पड़ेगा तो फिर निकाल लिया जाएगा, दिल्ली दूर नहीं है, ठीक। चलिए, मैटर। अब मैटर का जो है स्टेट ऑफ मैटर अब पढ़ेंगे, कितने टाइप के मैटर हैं, कितना स्टेट है उसका। तो जो मैटर का स्टेट है, अच्छा स्टेट से पहले टाइप पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टेट पढ़ते हैं। मैटर जो है उसके दो टाइप्स है, एक कौन कौन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और केमिकल। केमिकल फिजिकल वाला जो है टाइप, उसमें क्या आता है, स्टेट आता है, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है। केमिकल वाले में दो हिस्से आते हैं, केमिकल में दो हिस्से आते हैं, कौन कौन, कौन कौन, प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस में दो हिस्से आते हैं, कौन कौन, एलिमेंट, और दूसरा हिस्सा क्या आता है यहां पर, कंपाउंड। तो थोड़ा सा हम इधर लेकर चलते हैं।
एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट में क्या क्या आता है? एलिमेंट में आता है मेटल, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड, मेटलॉयड। ठीक। कंपाउंड में क्या क्या आता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। इनऑर्गेनिक में यही आ जाएगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड, इनका ऐसा कर लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बहुत आगे तक है। कौन कौन? एसाइक्लिक, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। इसको थोड़ा छोटा और करते हैं। चलिए, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड में क्या आता है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओपन चेन कंपाउंड सैचुरेटेड में क्या पढ़े हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड कहलाता है। अनसैचुरेटेड में क्या पढ़े हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। पढ़ा गया। ठीक। और ओपन चेन है, दोनों सीधा दो इंड पाया जाएगा, 2 इंड्स अकर, 2 इंड्स क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड में क्या क्या आता है? होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक। और ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका इसी साल जब लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक। इम्प्योर, अच्छा ये देखिए होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में भी 2 ऐसा आएगा आपका। हेट्रोसाइक्लिक में भी यहां पे आएगा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 हिस्से आएंगे, बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। ठीक है। ये सारे हिस्से आएंगे और ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक। अभी फिलहाल में यहां पे आते हैं। इम्प्योर में 2 है, कौन कौन सा? होमो और हेट्रो। इम्प्योर का मतलब मिक्सचर। इम्प्योर को क्या कह सकते हैं? इम्प्योर का एक टर्म और दे सकते हैं, मिक्सचर, मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या होमोजीनियस सब्सटेंस, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। तो इतना सारा डेफिनेशन हमको पढ़ना है, इतनी सारी चीजें। ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, इसको हमको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। बाकी अभी कुछ देर बाद फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा, फिर मैथ। तो ये सारा हिस्सा है, इतना बेसिकली हमको पढ़ना है। तब इसका 1/4 भाग खत्म होगा, इस चैप्टर का 1/4 हिस्सा खत्म होगा। ठीक है। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक। चलिए, तो इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाता है। इन हिस्सों के साथ साथ कुछ होमवर्क मैं और दे देता हूं, जो बहुत छोटे छोटे होमवर्क हैं।
वो तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना ही है। उनके साथ साथ आप ये भी लेते जाइए, केमिस्ट्री का जो ब्रांच है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के ब्रांचेज कौन कौन से हैं ये मैं नहीं बताया था, अब बता देता हूं। पहला क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एक कर लेते हैं जनरल केमिस्ट्री, फिर क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री का मिक्सचर पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री लास्ट में बताया मास परसेंटेज एम्पिरिकल फार्मूला, तो वहाँ पे फिजिक्स की बातें कुछ हो रही हैं, न्यूमेरिकल की बातें हो रही हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा ये है, ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है ये जनरल केमिस्ट्री का भी हिस्सा है और फिजिकल केमिस्ट्री का भी हिस्सा है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर्स बटे हुए पूरे एनसीईआरटी में वो इनके हिस्से, किन किन चैप्टरों के हिस्से उनको बताऊंगा। तो मेन यही है केमिस्ट्री का। वैसे इसके अलावा भी एग्रो केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, लाइटो केमिस्ट्री या फाइटो केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ब्रांचेज भी हैं, लेकिन मेन 4 ब्रांचेज हैं, इन 4 ब्रांचों के विषय हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन और इनके फादर कौन है इनको आप खोज कर ले आइएगा, बताइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रेस द बेल आइकन। हिंदी में बोल देते हैं इस बात को। अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे का बटन है उसको दबा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। हाँ, अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।